अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोग को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए इसीलिए कि चुनाव प्रचार करें, लेकिन उस शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर दे। इस सब पर बोलना चाहिए, यहाँ करके क्या बोलेंगे। आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। पीएम मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले 12 मई को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे और 11 मई को यानी कि आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक है, जिसको लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है। सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं का इस पर प्रतिक्रिया आ रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के बैठक को लेकर जब मीडिया ने जदयू से राज्यसभा सांसद संजय झा से सवाल किया, उनसे कई अन्य सवाल भी किए गए और इन तमाम सवालों पर उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आप इस वीडियो में सुनिए। उसी मीटिंग में पूरा विरोध किया। ये इंडिया गठबंधन क्या है, आप लोगों को याद होगा जब ये नाम दिया जा रहा था। अब तो उनके छठे पीएम के दावेदार भी जेल से निकल गए। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री निकल गए हैं ना जेल से। अभी तक 5 थे, अब छठा प्रधानमंत्री का दावेदार निकल गया। अब उन लोग को आपस में सेटल करने दीजिए, जवाब देने दीजिए। और वो निकाले गए इसीलिए कि चुनाव प्रचार करें, लेकिन उस शराब कांड में उनको अंदर किया हुआ है। कोर्ट ने इंटरिम बेल दिया 20 दिन के लिए, 20 दिन के बाद फिर अंदर कर दे। इस सब पर बोलना चाहिए, यहाँ करके क्या बोलेंगे। आज तक जो प्रधानमंत्री के यात्रा पर बोलते हैं कि आ क्यों रहे, प्रधानमंत्री तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ सब जगह से डिमांड है। उनके जो नेता है वो तो कहीं दिख नहीं रहे बिहार में, कहीं दिख रहे हैं क्या चुनाव प्रचार में। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री को कभी औरंगजेब तो कभी कुछ कहा जा रहा है, इसे कैसे आप देखते हैं? ये सब जितना बोलेंगे उतना ही मोदी जी के खिलाफ इस तरह का बयान जब करते हैं तो जनता उसका हिसाब ले लेती है। जनता ने पूरा मन बना लिया। अभी रोड शो हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, आप देखिएगा किस तरह जनता निकल करके आती है। बिहार में रोका है। अब कहा कि प्रधानमंत्री का डिमांड बिहार के हर एक जगह से हो रहा है और होना भी चाहिए। चुनाव में आप जब जाते हैं तो अपना हिसाब दीजिएगा, जब जाइएगा तब ना लोगों के बीच। उनके नेता आए हैं क्या जो शहजादे हैं दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में, क्योंकि जहां जाएंगे उनका कुछ वोटें कम हो जाएगा। ऐड तो वोट में करेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का आने से हमारा सीट और बेहतर हो जाता है। वो अगर आएंगे, इसलिए डिमांड भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं। उनके आने का मतलब है कुछ वोट कम हो जाए। आचार्य है लालू प्रसाद यादव, वो कह रही है कि सोना जो महंगा है तो खरीदेगा कौन और छीनेगा। अब इसका तो कोई मैं जवाब नहीं दे सकता क्या किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या बोल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो इकोनॉमी है, हाँ, वो 5वें नंबर पे आ गया है। एक बात और दे दूँ, अभी आया ना कल है कि अप्रैल में जो बिहार सरकार का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लगभग 25 लाख लोग इलाज के लिए गए। बिहार सरकार के हॉस्पिटल में मतलब एक दिन में 82,000 से ज़्यादा लोग बिहार सरकार के हॉस्पिटल में गए। हम लोग इस मुद्दा पर बात कर रहे हैं ना, 82,000 इसका और उससे पहले क्या होता था, जो नेताजी घूम करके बोल रहे हैं, जानवर और कुत्ता रहता था हॉस्पिटल में। ये नीतीश कुमार को हॉस्पिटल मिला था और वहां से अब 82,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। अब वो कुछ भी, नीतीश कुमार तो मौका दिए सरकार में काम करने का, तो बोल रहे हैं मौका दिए लेकिन फेल कर गए।
तो आपने सुना जदयू से राज्यसभा सांसद संजय झा को, जिन्होंने आज मीडिया से बातचीत की और सवाल किया गया उनसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गठबंधन का जो नाम इंडिया गठबंधन पड़ा था, इसका उन्होंने हमेशा विरोध किया था। और अभी ये जो बैठक हो रही है, विपक्ष घबरा चुकी है, उनके नेता लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, बल्कि लोगों के बीच जाने के समय में ये लोग बैठक कर रहे हैं। और अब तो इनके छठे प्रधानमंत्री के दावेदार भी बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास केवल 5 प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन छठे दावेदार भी अब जेल से बाहर आ गए। और उनका इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर था, क्योंकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रचार के लिए 21 दिन के लिए जमानत दी है। 1 जून तक वो जेल से बाहर रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।